काश ऐसा हो जाए कि आरजेडी जेडीयू के साथ आकर आने वाले 25 का विधानसभा इलेक्शन लड़े, ताकि हमारी लड़ाई बिल्कुल आसान हो जाए। वही जंगल राज के नेता जो पानी पी पी के बीजेपी को गाली देते थे, वो हेलीकॉप्टर में पानी और मछली दोनों साथ में खाने के साथ ले रहे थे। हाल में बिहार की तरक्की तभी तय हो सकती है, बिहार को तभी बदला जा सकता है जब बिहार के सामने एक ऐसी शख्सियत बिहार को चलाने के लिए आए जिसके पास कोई विज़न हो बिहार को लेकर के, इंडस्ट्री को लाने का प्लान हो, जॉब को क्रिएट करने का। हल्ला हंगामा से अब कुछ नहीं होगा, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। ये अभी जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस पे काम हो रहा है, वहाँ तेल पिलावन रैली नहीं चलेगी, लाठी पिलावन रैली नहीं चल सकती। भीड़ लगाने से सिर्फ काम। मैं नीतीश कुमार जी जो विज़न है, मैं उसको समाज के लिए होम्योपैथिक दवा मानता हूँ। वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता, वो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं कर सकता। उनके विज़न से मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। अब जिस तरह की बातें आप सोच रहे हैं कि अगर आप जिसके हाथ में बिहार देने की बात कह रहे थे, अगर बिहार उसके हाथ में चला गया तो आप गलियों पे 9 बजे के बाद नहीं निकल पाएंगे। हमने उस ज़िला को देखा है जहाँ जेल ब्रेक ऑपरेशन हुआ है। मेरा ज़िला जहानाबाद है। मैंने उस ज़िला को देखा है जब 6 बजे और 7 बजे साइकिल से भी आप स्टेशन नहीं जा सकते थे। साइकिल से जाते थे तो पैदल आते थे और पता था कि किसी ने साइकिल आपकी रखी। हमने वो बिहार देखा। सवाल ये है कि अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राबड़ी देवी से बातचीत करते हुए दिखाया गया। उनका दावा है कि वो हाथ जोड़ के सरकार बनाने की अपील कर रहे थे। पुराना वीडियो क्या लगता है कि जनसुराज को देखते हुए फिर राजद और जदयू एक साथ आना चाहता है? खतरा महसूस हो रहा है उसको? देखिए, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ, रोज़ मैं दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह, काश ऐसा हो जाए कि आरजेडी जेडीयू के साथ आकर आने वाले 25 का विधानसभा इलेक्शन लड़े, ताकि हमारी लड़ाई बिल्कुल आसान हो जाए। मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं जनता को समझाने में सफल हो जाऊंगा कि ये वो दुमोहे सांप हैं जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विज़न नहीं है, और इन्होंने बिहार को 50 साल पीछे किया है तरक्कीशुदा किसी प्रदेश में। कोई एक दूसरे को कोसने में लगा हुआ है। कोई जंगल राज पुकार रहा था कल पहले, आज वही जंगल राज के साथ आने की बात कर रहा है। वही जंगल राज जो पहले पानी पी पी कर बीजेपी के साथियों को गाली देते थे, वो उनके साथ जाने के विचार बना रहे हैं। वही जंगल राज के नेता जो पानी पी पी के बीजेपी को गाली देते थे, वो हेलीकॉप्टर में पानी और मछली दोनों साथ में खाने के साथ ले रहे थे। ये सारे किस कैरेक्टर के लोग हैं, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। बस इतना सी बात समझना है कि बिहार की युवाओं को अब तय करना पड़ेगा बहुत साफ लफ्ज़ों में कि देखिए, किसी भी हाल में बिहार की तरक्की तभी तय हो सकती है, बिहार को तभी बदला जा सकता है जब बिहार के सामने एक ऐसी शख्सियत बिहार को चलाने के लिए आए जिसके पास कोई विज़न हो बिहार को लेकर के, इंडस्ट्री को लाने का प्लान हो, जॉब को क्रिएट करने का प्लान हो। ये हल्ला हंगामा से अब कुछ नहीं होगा, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। ये अभी जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस पे काम हो रहा है, वहाँ तेल पिलावन रैली नहीं चलेगी, लाठी पिलावन रैली नहीं चल सकती। भीड़ लगाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आप देखिए कल की जो 14 तारीख की मीटिंग है, आप उसमें देखेंगे कि किस विज़न के लोग एक छत के नीचे 7,000 की तादाद में 38 ज़िला के हर ब्लॉक से बुलाए गए हैं। उनसे आप मिलिए, कर आके अपने उनसे बाइट लीजिए, आपको बिहार को बनाने का विज़न सामने आएगा। ये 50 लोगों के राजा रजवाड़ घराने के लोग बिहार के कुर्सी पर बैठकर हुकूमत कर रहे हैं। ये राजतंत्र है, इसी वजह से बिहार की तरक्की नहीं हो पा रही। तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि मिल जाए ये दोनों, प्लीज़ ये लोग मिल जाएं। आप एक शिक्षाविद हैं और एक मुस्लिम समाज से आते हैं, नेता हैं। राजद और जदयू जो मानता है कि मुस्लिम वोट उन्हीं का है, क्या यहाँ पे जनसुराज
के साथ जो मुसलमान अल्पसंख्यक की जो भीड़ नज़र आ रही है, क्या उससे उनको बेचैनी बढ़ रही है? जाहिर है बढ़ रही है। अगर आप देखिएगा तो मैं नीतीश कुमार जी जो विज़न है, मैं उसको समाज के लिए होम्योपैथिक दवा मानता हूँ। वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता, वो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं कर सकता। उनके विज़न से मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो एज है वो मेरे परिवार में जो बड़े घर के मुखिया बाप चाचा की जो उम्र होती है उस उम्र पे वो पहुँच चुके। उनके विज़न से मैं ज़्यादा नाराज़ नहीं हूँ। उम्र के साथ भूल जाना, उम्र के साथ डिसीज़न नहीं लेने की क्षमता, उम्र के साथ सोच में बदलाव, ठहरावपन हो ही जाता है। बिहार को नया मुखिया चाहिए। अब जिस तरह की बातें आप सोच रहे हैं कि अगर आप जिसके हाथ में बिहार देने की बात कह रहे थे, अगर बिहार उसके हाथ में चला गया तो आप गलियों पे 9 बजे के बाद नहीं निकल पाएंगे। हमने उस ज़िला को देखा है जहां जेल ब्रेक ऑपरेशन हुआ है। मेरा ज़िला जहानाबाद है। मैंने उस ज़िला को देखा है जब 6 बजे और 7 बजे साइकिल से भी आप स्टेशन नहीं जा सकते थे। साइकिल से जाते थे तो पैदल आते थे और पता था कि किसी ने साइकिल आपकी रखी। हमने वो बिहार देखा है। हम दुआ करते हैं कि अगर बिहार को ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में आगे ले जाना है तो बिहार को हर हाल में यूथ को सही हाथ में देना होगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि इससे ये डरापन नहीं है, घबराहट ही नहीं है, बल्कि हमारी जो लड़ाई थी पहले एनडीए वर्सेस जनसुराज, अगर ये हो जाता है, इनके घबराहट में ये सोचते हैं कि दोनों मिल जाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे, तो हमारा खेल आसान हो जाएगा और हम बहुत आसानी से आगे कैंपेन कर पाएंगे अपने इलेक्शन को। क्या है उसमें? प्रशांत किशोर ने अभी लगातार कहा है कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे हम उनको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन सवाल ये है, विरोधी भी ये कह रहे हैं कि ये तो वही बात हो गई कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से रिजर्वेशन सीट पे किसी दलित को कोई सवर्ण लड़ाता है और बाद में खुद मुखिया बन के बैठ जाता है अंदर खाने, लेकिन प्रशांत किशोर का भी यही प्लान तो नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है कि जो लोग पहले से इस तरह से अपने कैरेक्टर में रहे हैं कि उन्होंने पार्टियां बदल ली, फिर उन्होंने कभी किसी पार्टी से टिकट ले लिया, फिर वहाँ से जीते, फिर दूसरी पार्टी में आ गए, तो वो जो एक बात कहने का तरीक़ा है वो ये है कि हर हाल में हम उनको टिकट नहीं देंगे जो कल किसी परिवार से चलकर पहले से किसी एमएलए के पद पर थे और फिर उन्होंने पार्टियां बदल करके एक कल्चर पैदा किया। मेरे हिसाब से कभी ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरे अपने हिसाब से ये मुमकिन नहीं हो सकता। अब मैं मान लीजिए एक यूथ हूँ और मैंने कभी अगर इलेक्शन नहीं लड़ा है तो हम लोगों को हर हाल में पॉलिटिकल लीडरशिप की गाइडेंस की आवश्यकता तो है ही, और ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल कोई इलेक्शन कभी ना लड़ा हो और वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। मेरा विज़न बहुत साफ है कि 50% केस में ऐसा हो सकता है कि लीडरशिप क्वालिटी के साथ ये कंप्रोमाइज़ किया जा सके। मेरा इस पर विचार अपना इंडिविजुअल अलग है, हो सकता है प्रशांत जी के विज़न उसमें कुछ और हो। मैं ये मानता हूँ कि ये कलेक्ट करना ये बड़े नेताओं का काम होता है कि वो क्या इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन इतने बड़े बिहार के 3800 ज़िला के इतने विधानसभा में 243 लोगों को अगर इलेक्शन लड़ाना है तो अनटच नहीं रहा जा सकता। इससे मेरा अपना ये कहना 50% मैं मान सकता हूँ, लेकिन 50% वो लोग इसमें रहेंगे जो काबिलियत रखते हैं और वो हम लोगों के लीडर के रूप में हम लोगों को गाइडेंस देते रहेंगे। मेरा अपना मानना। तो सवाल तो फिर वही है कि जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है उनको राजनीति का भी तजुर्बा नहीं है, तो फिर तो वो फिर उसी लाइन पे चलेंगे, वो हर काम पूछ के करेंगे। अगर मान लीजिए आप मेरी अपनी बात करें तो मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपने फील्ड का एक एक्सपीरियंस आदमी हूँ। मैंने 170 लोगों को नौकरियाँ दी हैं, मेरी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप है। तो अगर आप ये समझते हैं तो सबसे बड़ी भूल होगी बिहार के उन नेताओं के लिए कि हम जैसे लोगों को वो किसी लिट्टी चोखा और सत्तू के साथ नचा पाएंगे। अगर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप जो पहले से किसी इंडस्ट्री में उसकी रही है वो अगर आएगा तो वो कोई भी जगह, देखिए साइकिल चलाना आना चाहिए, सड़क कोई भी हो, हमने साइकिल सीखी है, हम साइकिल चला सकते हैं। हो सकता है कि ये सड़क राजनीति की सड़क हो। हमने लीडरशिप
पहले से 170 के साथ की है और दूसरे प्रोग्राम्स को चलाया है पूरे देश भर में। तो जो आप ये सोच रहे हैं, अगर वो 50 लोग शायद किसी से लीड ना हो सकें क्योंकि उनको राजनीतिक सोच नहीं है, लेकिन जो 50 लोग पहले से राजनीति में रहेंगे उनको हैंडल करना पार्टियों के लिए ज़्यादा आसान होगा, हम जैसे लोगों को नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, पार्टियों में हम क्यों नहीं अपनी जगह बना पाते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि एक विज़न बहुत साफ होना चाहिए लीडर्स का, जो मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई दिन भर उनके सामने बैठा है, दिन भर उनके लिए चाटुकारिता कर रहा है, दिन भर हुजूर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप कह रहा है, तो वैसे लोग, इसका मतलब साफ है वो अपने भाई के नहीं हुए, क्योंकि भाई के हक को अदा करने के लिए काम करना पड़ेगा। माँ के नहीं हुए कि माँ के हुकूक को अदा नहीं किया, बीबी के शौक अरमान को पैदा नहीं, उनको हक को अदा नहीं किया। तो जो लोग उनके पहले से ही चाटुकार उनके सामने घूम रहे हैं, उनका धंधा ही राजनीति है। पर हम जैसे लोग जो बाहर से आए हैं, हम किसी दूसरी इंडस्ट्री से आए हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और हम सारी जिम्मेदारियों को निभाकर बिहार की राजनीति में कांधा लगाने आए हैं, कुछ नया करने के लिए। हम वो नहीं कर सकते। तो अगर मेरे जैसे 50 लोग ऐसे आते हैं जो राजनीति के बाहर पहले रहे हैं, कभी किसी पार्टी में झंडा नहीं उठाया है, और वो आते हैं, तो मैं नहीं मानता वो किसी की गुलामी करेंगे, वो रिजर्व हो जाएंगे और रिजर्व सीट की तरह होंगे। ऐसा नहीं होगा उनके साथ। आई डोंट बिलीव ऑन इट। थैंक यू।